प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। मैं आपके सामने बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स का यूनिट 3 का अपना लेक्चर लेकर के उपस्थित हूँ। हमने पहले वीडियोस में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 5 3 यूनिट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ये अगली यूनिट 4 है जो यूनिट 3 है, जिसको अपन प्रारंभ करेंगे। ये है ट्रांजिस्टर तथा ट्रांजिस्टर प्रवर्धक। ट्रांजिस्टर के बारे में आपने 11th 12th फर्स्ट ईयर में नाम सुना होगा। ट्रांजिस्टर युक्ति, ट्रांजिस्टर का आविष्कार वैज्ञानिक वॉल्टन एच बात्रे तथा जॉन बादरिन ने 1984 में अमेरिका की बेल प्रयोगशाला में किया तथा उन्होंने इस युक्ति की प्रवर्धन की क्रिया एम्प्लीफाइंग एक्शन को सर्वप्रथम प्रदर्शित किया। कुछ समय पश्चात शॉकले ने संधि ट्रांजिस्टर के प्रारूप की प्रस्तावना की, जो बात्रे व बारदिन के बिंदु संपर्क ट्रांजिस्टर पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर से अधिक उपयुक्त युक्ति थी। इन वैज्ञानिकों को इस आविष्कार के लिए 1956 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इस नवीन युक्ति का नाम उनकी मूलभूत क्रिया ट्रांजिस्टर के आधार पर ट्रांजिस्टर रखा गया। ट्रांजिस्टर की खोज से इलेक्ट्रॉनिक्स औद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। ट्रांजिस्टर ने निर्वात नलिकाओं का स्थान ले लिया तथा कई प्रकार से युक्तियों निर्वात नलिकाओं की अपेक्षा अधिक उपयोगी तथा सुविधाजनक पाई गई। उदाहरण के लिए ट्रांजिस्टर में किसी गर्म तंतु या हीटर की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रांजिस्टर आकार में छोटा, भार में हल्का और कम वोल्टता स्रोत की आवश्यकता होती है। ट्रांजिस्टर की आयु अधिक होती है। ट्रांजिस्टर को सामान्यतः द्विसंधि ट्रांजिस्टर बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन व होल होते हैं। ये तो एक ट्रांजिस्टर के बारे में सामान्य परिचय है। अब हम द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर कैसे होते हैं, बाइपोलर जंक्शंस, हमने पहले यूनिट 2 में संधि डायोड के बारे में पढ़ा था। पी प्रकार का संधि, पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक होता है। दोनों अर्धचालकों को मिलाकर के पीएन संधि डायोड बनता था। अब 2 प्रकार की संधि डायोडों को मिलाकर के एक ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है। जैसे पीएन और पीएन संधि मिलती है तो पीएन और पीएन, तो इनमें से कोई भी एक को कॉमन करते हैं तो पीएन एन पी 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, पी प्रकार का, एन प्रकार का। तो पीएन में दूसरा एनपी लगाएंगे तो पीएनपी बन जाएगा, और एनपी ट्रांजिस्टर में पीएन जोड़ेंगे तो एनपीएन बन जाएगा। इस तरीके से 2 संधियों को जोड़ करके आपस में ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है।
इसलिए इसको द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। संधि ट्रांजिस्टर सामान्य रूप से सिलिकॉन, जर्मेनियम का एक सिंगल क्रिस्टल होता है जिसमें अलग अलग भाग होते हैं। इसके बीच के भाग को आधार बोलते हैं। बाहरी भाग को क्रमशः उत्सर्जक और संग्राहक कहते हैं। उत्सर्जक इमिटर तथा आधार के बीच की जो संधि होती है उसको उत्सर्जक आधार संधि कहते हैं। इमिटर बेस जंक्शंस, JEB, इसको JEB से रिप्रेजेंट करते हैं। तथा संग्राहक और आधार के बीच की जो संधि होती है उसको संग्राहक आधार संधि कहते हैं। कलेक्टर बेस जंक्शंस, इसको बोलते हैं JCB। उत्सर्जक का मतलब है इमिट करना। ये बहुसंख्यक धारा वाहक जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या होल हो सकते हैं, को प्रदान करता है जो ट्रांजिस्टर में धारा प्रवाह करते हैं। इसलिए उत्सर्जक अर्धचालकों को अन्य भागों की तुलना में अधिक मात्रा में मादित करके बनाया जाता है। आधार भाग, जो बीच का भाग है, आधार अर्धचालक की पतली पट्टी के रूप में संग्राहक और इमिटर के बीच में होता है। उसे उत्सर्जक या संग्राहक के विपरीत प्रकार की अशुद्धि तत्व से मादित किया जाता है। संग्राहक और इमिटर समान प्रकार के मादित पदार्थों से बनाया जाएगा। या तो N प्रकार के, दोनों N प्रकार के होंगे, इमिटर और कलेक्टर, या P प्रकार के होंगे। और जो बीच का भाग है, जो आधार है, वो उसके विपरीत अशुद्धि का बनाया जाएगा। या तो N प्रकार का होगा या P प्रकार का होगा। तो इस तरीके से अपने पास जो ट्रांजिस्टर बनेगा, या तो PNP बनेगा या NPN बनेगा। आगे बात समझ में? संग्राहक C भाग दोनों भागों से अधिक आकार का होगा। उसे उत्सर्जक E के समान प्रकृति परंतु कम मात्रा में अशुद्धि तत्व से मादित किया हुआ होता है। प्रकृति तो समान होगी, अशुद्धि तत्व मादित कम मात्रा में होगा। इस प्रकार उत्सर्जक व संग्राहक एक ही प्रकार के अर्धचालक होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दोनों या तो P प्रकार के होंगे या N प्रकार के होंगे, और जो आधार होगा वो इन दोनों के विपरीत होगा। तो संधि ट्रांजिस्टर की जो बनावट है वो इस तरीके की होगी। संधि ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है NPN, एक होता है PNP। अब अपन यहाँ बात करें, ये NPN है। इसमें ये वाला भाग, बाहरी भाग इमिटर कहलाता है, ये बीच का भाग बेस कहलाता है, और ये लास्ट वाला भाग कलेक्टर कहलाता है। तो ये इसको इस रूप में भी प्रेजेंट करते हैं, NPN। ये N हो गया, ये P हो गया, ये N हो गया। तो जो करंट है हमेशा P से N की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहेगी। तो इसके अंदर NPN में धारा की दिशा इस रूप से बाहर की ओर रिप्रेजेंट की जाती है। इसी प्रकार से PNP की बात करें तो ये P है, ये N और ये P, बीच वाला हिस्सा आपका आधार हो गया, जो कि इन दोनों जो अर्धचालक है उनके विपरीत है। तो ये
ईमीटर, ये कलेक्टर, ये बेस, ये तो ऐसे कैसे रहेगा। अब ये यहाँ पर P है तो P से N की ओर अर्थात ये अंदर की ओर धारा की दिशा होगी, तो ये PNP को इस रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो NPN के ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक तथा संग्राहक दोनों N प्रकार के अर्धचालक और आधार जो है वो P प्रकार का अर्धचालक होता है, जबकि PNP में उत्सर्जक व कलेक्टर P प्रकार के होते हैं। P प्रकार के अर्धचालक तथा आधार जो बेस है वो N प्रकार का अर्धचालक होता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। अब जो ऊपर दिखाए गए जो डायग्राम है उनमें प्रदर्शित तीर का निशान निम्न बातों को व्यक्त करता है: उत्सर्जक E की स्थिति, ट्रांजिस्टर का प्रकार व धारा की दिशा। अब अपन बात करें NPN में। NPN ये ईमीटर है, ये कलेक्टर है और ये बेस है। धारा की दिशा P से N की ओर है। ठीक है, अब देखिए आगे। NPN ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं, क्योंकि P प्रकार इलेक्ट्रॉन NPN में जो है बहुसंख्यक धारावाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि उत्सर्जक E से आधार की ओर गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन आधार की ओर गति करते हैं। चिरसम्मत धारा कन्वर्शन करंट की दिशा आधार से उत्सर्जक की ओर होती है। इसमें धारा क्या है? आधार P से N की ओर, क्योंकि ये P होल जाते हैं तो P से E की ओर उत्सर्जक की ओर धारा की दिशा होगी, जैसा कि डायग्राम इसमें दिखाया गया है। इसी प्रकार PNP में बहुसंख्यक धारावाहक होल होते हैं, जो उत्सर्जक E से आधार की ओर गति करते हैं और चिरसम्मत जो करंट भी है उसी दिशा में उत्सर्जक से आधार की ओर प्रभावित होता है। यह उत्सर्जक से आधार की ओर प्रभावित होता है। NPN में करंट आधार से उत्सर्जक की ओर प्रभावित होता है और बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है वह N से P की ओर आते हैं। ट्रांजिस्टर को आर्द्रता आदि से बचाने के लिए किसी धातु या प्लास्टिक के कवच में सील कर दिया जाता है तथा ट्रांजिस्टर के प्रत्येक भाग में धातु की लीड जुड़ी होती है। ये एक ट्रांजिस्टर है जिसे संयोजक लीड भी कहते हैं। ये ईमीटर हो गया बाहर का, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये कलर डॉटेड है, कलर डॉटेड ये वाला। तो ट्रांजिस्टर में लीड का अभिनिर्धारण उनके बीच दूरी से सरलता से किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर के में आधार लीड B, उत्सर्जक लीड E व संग्राहक लीड C के बीच में होता है। ट्रांजिस्टर में आधार लीड B, उत्सर्जक लीड E तथा संग्राहक लीड C के बीच में होती है। संग्राहक लीड तथा आधार लीड के मध्य अंतराल अधिक होता है। संग्राहक और ये कलेक्टर और बेस के बीच में गैप ज़्यादा मिलेगा और ईमीटर और बेस के बीच में गैप कम मिलेगा। इनको इस रूप में भी अपन पहचान सकते हैं। ट्रांजिस्टर के कवच बॉडी पर संग्राहक लीड के पास जो कलेक्टर लीड होगी उसके पास में एक डॉटेड कलर रंग की एक डॉटेड होती है, जिससे अपन ये पहचान सकते हैं कि ये कलेक्टर है। तो इसको लीड में पहचानने के लिए एक तो ईमीटर वाली जो लाइन है वो बेस के नज़दीक होगी, पहली बात। दूसरा यूँ कर सकते हैं ये दूरी के आधार पर ये कलेक्टर बेस से ज़्यादा दूरी पे होगा, और एक जहाँ पे लीड में है यहाँ पर ये डॉटेड
होगा तो उससे अपन पहचान सकते हैं कि ये संग्राहक है। ठीक, अब आता है संधि ट्रांजिस्टर का प्रचालन। अब ये NPN आपका ट्रांजिस्टर है, नीचे PNP है, एक डायग्राम है। N के अंदर आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इनकी प्रकृति ऋणावेशित होती है, ये माइनस इस चीज को प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से ये N है, इनकी प्रकृति नेगेटिव है। होल P में आवेशवाहक होल होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं। तो इसके अंदर NPN में जो इलेक्ट्रॉन है वह विपरीत प्रकृति की ओर आकर्षित होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, होल इधर जाएंगे। और ये आपका बेस हो गया, ये इमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया। तो सबसे पहले अपन ये जो इमीटर और बेस है इसको अपन फॉरवर्डिंग बायस रखते हैं, और कलेक्टर और बेस वाले को अपन रिवर्स बायस रखते हैं। तो इनको फॉरवर्ड बायस रखने के लिए इस हिस्से को अपन पॉजिटिव से जोड़ते हैं, इसको नेगेटिव से जोड़ते हैं। और इसको रिवर्स बायस रखने के लिए P को नेगेटिव से जोड़ते हैं, N को पॉजिटिव से जोड़ते हैं। ये इसका बेसिक है। अब यहाँ से पॉजिटिव से चले तो ये अपने पास इसमें बहेगी, जो धारा बहेगी बेस में, उसको अपन IB बोलेंगे, आधार धारा। और ये पॉजिटिव से ये इधर जा रही है, जो संग्राहक में जाएगी उसको बोलते हैं IC, संग्राहक धारा। और ये धारा ये गई, ये यहाँ से घूमती हुई जो इधर से जो आएगी इमीटर से, वो कहलाएगी आपकी इमीटर धारा, उत्सर्जक धारा। इसी प्रकार से अपन PNP में बात करें तो P का निशान अपन ने ये होल बना दिए, पॉजिटिव चार्जेज हैं, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, विपरीत प्रकृति के इधर आएंगे। अब इसमें वही बात करेंगे, सबसे पहले आप किसी को नहीं देखें कि जो आधार आपका ये है, तो सबसे पहले अपन यही बात करेंगे, आधार और इमीटर को फॉरवर्ड बायस देंगे। तो इस P को अपन ने पॉजिटिव से जोड़ दिया, E को अपन ने नेगेटिव से जोड़ दिया। और फिर आधार और संग्राहक के बीच में रिवर्स बायस देंगे तो N को अपन पॉजिटिव से जोड़ेंगे, P को नेगेटिव से जोड़ेंगे। ये पॉजिटिव से जोड़ दिया, ये नेगेटिव से जोड़ दिया। आधार व इमीटर के बीच जो वोल्टेज है उसको VEB बोलते हैं, और संग्राहक और आधार के बीच के जो वोल्टेज है को VCB बोलेंगे। ये इनके नामकरण संस्कार है। तो इसमें अपन ने इसको पॉजिटिव दिया, तो यहां से अपनी IE धारा, इसको अपन ने नेगेटिव दिया, तो ये चली यूं धारा P से N की ओर, तो इसमें भी ये यूं आएगी और ये आधार धारा अंदर जाएगी, तो P से N की ओर। और बेस धारा ये यहां से चलेंगे तो ये बेस करंट आ जाएगा, तो ये बाहर की ओर, और ये आपका IC हो जाएगी। ठीक है, इसमें जैसा कि हमने देखा था NPN ट्रांजिस्टर में ये धारा P से N की ओर, ये यूं बहेगी, ये बेस धारा बाहर जाएगी। तो संधि ट्रांजिस्टर के सक्रिय प्रचालन में उत्सर्जक और आधार EB संधि को फॉरवर्ड बायस रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, E और बेस को फॉरवर्ड बायस करेंगे, तो फॉरवर्ड बायस के लिए P को पॉजिटिव से जोड़ेंगे और E को नेगेटिव से जोड़ेंगे। तथा संग्राहक संधि को पश्च बायस से जोड़ने के लिए P को पॉजिटिव से जोड़ेंगे और ये N है उसको अपन नेगेटिव से जोड़ेंगे। ये इसकी बायसिंग प्रक्रिया है जो कि इन दोनों से डायग्राम में प्रदर्शित है। अब इन चीजों को अपन देखते हैं
की बायस वोल्टता के साथ संधि ट्रांजिस्टर में प्रभावित धारा की दिशा को भी प्रदर्शित किया जाता है। तो कन्वर्शन करंट की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत ली गई है। कन्वर्शन जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत है। तो सबसे पहले इस डायग्राम एनपीएन ट्रांजिस्टर के सक्रिय प्रचालन का विश्लेषण करते हैं। एनपीएन की बात करते हैं। संधि ट्रांजिस्टर की उत्सर्जक संधि अग्र बायस होने के कारण उसमें अवक्षय क्षेत्र डिप्लेसिंग रीजन या विभव रोधिका का प्रभाव कम हो जाता है। ये अग्र बायस होने के कारण विभव रोधिका कम हो जाती है, जिससे एन क्षेत्र से उत्सर्जक बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से प्रतिकर्षित होकर संधि को पार कर पी क्षेत्र आधार की ओर विस्तृत होते हैं। साथ में पी क्षेत्र के अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल की ओर आकर्षित होते हैं तथा वे संधि को पार करके एन क्षेत्र की जो उत्सर्जक की ओर विस्तृत होते हैं। आवेशवाहकों के प्रवाह के कारण परिणामी धारा बहुसंख्यक आवेशवाहकों के इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जक भाग से आधार भाग की ओर तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल के आधार से उत्सर्जक भाग की ओर गतिमान होने के कारण होती है। क्योंकि अल्पसंख्यक आवेशवाहक होलों की संख्या बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना में बहुत कम होती है तथा संधि में विस्तृत होने में कुछ होलों का इलेक्ट्रॉन से संग्रहण होने के कारण क्षय हो जाता है। इसलिए होल के कारण उत्पन्न धारा का मान अत्यल्प होता है। अतः धारा मुख्यतः इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही होती है। तो उत्सर्जक भाग में प्राप्त इस धारा को आई करंट कहते हैं। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा उत्सर्जक टर्मिनल से बाहर की ओर की दिशा में, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये आपकी उत्सर्जक धारा होगी। ठीक है, बाहर की ओर। आधार में पुनः संयोजन रिकॉम्बिनेशंस में ये एनपीएन है, ये वीईबी है, ये वीसीबी है, में से पूर्व आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन जो औसत दूरी तय कर सकता है उसके सापेक्ष आधार क्षेत्र की मोटाई अत्यल्प रखी जाती है। ये मोटाई कम होती है। अतः बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक संधि से अंतक्षेपित होकर आधार क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। ये और अधिकांश आधार क्षेत्र को पार कर संग्राहक क्षेत्र में आ जाते हैं, एन की ओर। लगी बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से आकर्षित होते हैं। आधार संधि पर पश्च बायस होता है। इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण संग्राहक भाग में धारा प्रवाहित होती है। इसे संग्राहक धारा आईसी कहते हैं। ये आईबी, ये इधर से आईसी और ये आईई, पी से एन की ओर गई आई, और ये आपकी इधर आईई और ये आईबी बाहर गई, और ये आपकी आईसी आ गई बाहर की ओर, पी से एन की ओर। ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा आई तथा संग्राहक धारा आईसी का मान समान नहीं होता है। वास्तव में उत्सर्जक आधार संधि को पार करने वाले आवेशवाहकों की संख्या संग्राहक आधार संधि को पार करने वालों की तुलना में अधिक होती है। उपरोक्त दोनों धाराओं का जो अंतर आधार धारा आईबी होता है। संग्राहक धारा आईसी का मान उत्सर्जक धारा आई से
कम होता है, जिसके दो मुख्य कारण हैं। उत्सर्जक धारा का कुछ भाग होलों के प्रवाह के द्वारा उत्पन्न धारा के कारण होता है, जो कि संग्राहक धारा में नहीं होता है। सेकेंड, धारा में आधार धारा में अंतःक्षेपित सभी इलेक्ट्रॉन सफलतापूर्वक संग्राहक में नहीं पहुंच पाते हैं, और एनपीएन ट्रांजिस्टर में आईसी धारा आधार धारा की दिशा को प्रदर्शित किया गया है। ये एनपीएन में आईसी व आधार धारा, ये आईबी है, ये आईसी आपकी संग्राहक धारा है। इलेक्ट्रॉन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर में ऊर्जा आरेख ये दिखाया गया है। इसमें V0 पर, ये V0 है, संपर्क विभव कांटेक्ट पॉइंट है। उत्सर्जक संधि पर अग्र बाइश के कारण उत्सर्जक आधार संधि पर विभव रोधिका घट जाती है, ये कम हो जाती है, और संग्राहक आधार संधि पश्च बाइश होने के कारण विभव रोधिका बढ़ जाती है। अग्र बाइश युक्ति में प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, जबकि पश्च बाइश में प्रतिरोध का मान बहुत अधिक 10⁵ ओम कोटि का होता है। ट्रांजिस्टर संक्रिया के कारण लगभग समान धारा पर निवेश अग्र बाइश संधि से निर्गम पर पश्च बाइश संधि से गुजरती है, अतः निर्गम पर वोल्टता व शक्ति निवेश पर वोल्टता व शक्ति से बहुत अधिक प्राप्त होती है, अर्थात ट्रांजिस्टर द्वारा वोल्टता व शक्ति प्रवर्धन होता है। इस प्रकार से संधि एनपीएन का सक्रिय प्रचालन होता है। उपरोक्त विश्लेषण के बाद पीएनपी के संधि ट्रांजिस्टर के सक्रिय प्रचालन को भी समझा जा सकता है। पीएनपी के 22 में चित्र जो 4.32 है अपना, ये इसमें दिखाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, वही की वही चीजें हैं, इसके विपरीत है, बिल्कुल एनपीएन ट्रांजिस्टर के समान ही है। यदि इलेक्ट्रॉन व होल के व्यवहार को एक दूसरे से बदल दिया जाए तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा, संग्राहक धारा, आधार धारा की दिशाओं को भी डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। इससे भी संग्राहक धारा का मान उत्सर्जक धारा का से कम होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में धनात्मक आवेशवाहक होल के कारण ऊर्जा आरेख 4.3 इसमें भी दिखाया गया है। पीएनपी वाला है जो कि प्रदर्शित है। यही प्रारूप पीएनपी ट्रांजिस्टर में विभव वितरण के लिए होगा, क्योंकि विभव एकांक धन आवेश की ऊर्जा को निरूपित करता है। विभव में आरेख VEB, V0, VCB वोल्ट में होंगे। संधि ट्रांजिस्टर के प्रचालन से के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उत्सर्जक परिपथ में धारा में वृद्धि या कमी के संगत संग्राहक परिपथ में संग्राहक धारा में वृद्धि या कमी होती है, अर्थात उत्सर्जक धारा का संग्राहक धारा पर नियंत्रण होता है। इस प्रकार ट्रांजिस्टर एक धारा करंट ऑपरेटर युक्ति है, जिसका मुख्य कार्य आवेश वाहकों को नियंत्रित करना है। अब संधि के विभिन्न जो धारा घटक है, इनको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, इसके आगे का। जब तक आपको इसको देखते रहिए, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, तब तक आप इसको